नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता अभिमत। मित्रों, विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज विधान परिषद में फिर एक बार शिक्षक नेता से एमएलसी बने ब्रजवासी जी और जदयू के नेता संजीव कुमार खूब गर्म हो गए और सरकार से जवाब तलब कर दिया। जवाब तलब भी आप जानते हैं कि अभी जो शिक्षकों की समस्या है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है निरंतरता का मुद्दा, पहला। और दूसरा मुद्दा है कि जो अभी TRE 3 के शिक्षक जो TRE 3 पास किए हैं उन शिक्षकों की का स्थानांतरण या पदस्थापन आप जो कहें वो किया जा रहा है, पदस्थापन किया जा रहा है। तो स्थानांतरण जो नियोजित शिक्षक से TRE 3 पास किए हैं उनका स्थानांतरण होना है और जो नए लोग आए हैं उनका पदस्थापन होना है। तो यह प्रक्रिया चल रही है और इसको भी लेकर बड़ी तल्खियाँ चली। तल्खियाँ भी इस कदर कि जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने यह कह दिया कि विधान परिषद में भी और दूसरे जगह पर भी है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर दूसरी जगह से कोई सेवा करके आता है तो उसके सेवा को जोड़ा जाता है, मतलब सेवा निरंतरता मिलती है। तो आखिर शिक्षा विभाग में क्यों नहीं मिलता है? ये प्रश्न उन्होंने कर दिया मंत्री महोदय से। मतलब कि केवल सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे थे वही इसको लेकर आक्रोशित नहीं थे या गर्म नहीं हो गए थे। अध्यक्ष महोदय भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, आप सुन लीजिएगा, मैं सुनाता हूँ इसको, कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि तो विधान परिषद में भी किया, दूसरे जगह से कोई सेवा करके आता है तो उसको जोड़ा जाता है, उसको सेवा निरंतरता मिलती है, तो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं। उसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि हमको तो समझ में नहीं आता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह का आ कैसे गया, इस तरह का नियम कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें चली और इसी बीच में और जब ये प्रश्न बंशीधर ब्रजवासी द्वारा पूछा गया सेवा निरंतरता को लेकर तो बजाबता इस पर कई सदस्य भी बीच में बोलने लगे जो चाहते हैं कि सेवा निरंतरता मिले शिक्षकों को। लेकिन इस पर मंत्री महोदय ने जो कहा वह भी सुनने वाली बात है। मंत्री महोदय ने कहा कि हम निरंतरता के लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाकर यह देखेंगे। उन्होंने कहा कि सचिव नए नए आए हैं, उन्हीं के अध्यक्षता में एक कमेटी हम बना देंगे और हम उसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि करेंगे ऐसा आश्वासन नहीं दिया, देखते हैं का आश्वासन दिया, जिस पर बजाबता जो मंत्री महोदय का जवाब था उस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्री महोदय कमेटी मत बनाइए, नीति बनाइए। तो उस पर उनका ये कहना था कि अभी बजट सत्र चल रहा है, सत्र समाप्त होने के 1 महीने के अंदर में हम इसको कर देंगे और यह भी आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय ने यह बात कही कि 1 महीने में, मतलब अप्रैल के अंत तक ये इस पर निर्णय हो जाएगा, इस पर नीति बनाई जाएगी। इसके पूर्व भी पिछले दफ़ा भी आपने देखा होगा कि जब सेवा निरंतरता की बात आई तो गोल मटोल इस तरह की बात की गई कि कुछ लोगों को लगा कि मंत्री महोदय मान गए हैं कि सेवा निरंतरता मिलेगी। लेकिन आज जब फिर शून्यकाल में जब सवाल उठा इस मामले में तो उन्होंने एक नियमावली पढ़ दिया जिसमें यह कहा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उसके बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन से वो विशिष्ट शिक्षक होंगे। लेकिन चूँकि विशिष्ट शिक्षक वो बने हैं और उसके पहले उनकी नौकरी निकाय स्तर पर थी, इसलिए उसको जोड़ने का प्रावधान नहीं है। इस तरह का गोल मटोल बात और उन्होंने पढ़ा इस बात को। कहने का मतलब कि अब भी कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोधाभास है। तो पहले ये देखिए कि क्या उन्होंने कहा, ये सुनिए पूरा वीडियो। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है, हर जगह होता है। तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का।
सारी बातें आ गई हैं। अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे, और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे, और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है, निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, क्योंकि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना हम कहा कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं। की जरूरत ही नहीं है चलिए, महोदय, यह वित्त विभाग अब 10वां प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने श्री तरुण कुमार सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है, घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई न कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी
उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, अच्छा, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। के बाद में शून्यकाल में एक और मामला उठा और ये मामला था TRE 3 के जो शिक्षक हैं उनके विषय में बात उठाया बंशीधर ब्रजवासी ने। बंशीधर ब्रजवासी ने ये कहा कि जो TRE 3 में पास किए हैं नियोजित शिक्षक और खासकर महिला शिक्षिकाएं जो अपने घर के अगल बगल में हैं उनका भी ट्रांसफ़र घर से बहुत बहुत दूर किया जा रहा है। तो एक जगह स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात की जा रही है, तो ये तो विरोधाभासी बातें हो गई। चूँकि पूर्व में अब आप जानते हैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात स्वीकार की है मंत्री महोदय ने उन लोगों के लिए जो सक्षमता पास करके नियोजित शिक्षकाएँ हैं। अब ये शिक्षक जो नियोजित शिक्षक ये भी हैं, लेकिन इन्होंने सक्षमता नहीं देकर TRE 3 में दिया और सीधे BPSC से पास किए हुए शिक्षक बने। तो इनको लेकर ये बातें उन्होंने सवाल किया, जिस पर खूब गरमाए भी। दूसरी ओर जो जदयू के ही MLC हैं संजीव कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के एक पत्र पर एकदम वो आक्रोशित थे और उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक हो रहा है। इसलिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये विषय घटा रहे हैं, शिक्षकों में कटौती करना है, तो क्या संस्कृत पढ़ाने के लिए हिंदी के शिक्षक जाएंगे? मतलब विषयवार जो शिक्षकों की कमी की जा रही है, इसको जो पत्र शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा दिया गया था उसी पर उन्होंने आपत्ति जताई और यह भी कहा कि मैं यह नियमावली यह पत्र मंत्री महोदय को देता हूं। मंत्री महोदय ने फिर यहाँ भी वही जवाब दिया कि मैं इसको देखता हूं और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो इस तरह आज भी शिक्षा विभाग को लेकर पूरी गर्मा गर्मी रही। माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि ध्यान आकृष्ट करेंगे। TRE 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित होने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि अंतिम रूप से उनके पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां राज्य सरकार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण करने पर विचार करने का दावा कर रही है, वहीं विरोधाभासी रूप से TRE 3 में चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से इतर मनमाने ढंग से जिला आवंटित किया जा रहा है। विशेषकर महिला नियोजित शिक्षिकाएं जो नियोजित शिक्षक के पद पर वर्तमान में अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, उन्हें विद्यालय अध्यापक पदों पर उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किए जाने से उनके बीच गहरा क्षोभ और असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से TRE 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक है। प्रोफेसर संजय कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। समय लगेगा, सभी माननीय सदस्य देख ही रहे हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो राजपत्र में था, जो गजट में था, उसमें स्पष्ट है कि वैसे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी और उसकी अनदेखी करके विभाग ने आनन फानन, ये कितना भद्दा मजाक है। कहती है विभाग जो कि हम 10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जिस पत्र के बारे में हम कह रहे हैं जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निरस्त किया गया है मंत्री महोदय, तब तो अब वो घट करके 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। आप शिक्षक को बढ़ाइएगा, ये तो सारा चीज छात्र हित में हो रहा है। शिक्षक छात्र के लिए जाते हैं और केंद्र सरकार हो या जो भी आयोग हो, वो छात्र संख्या के अनुपात पर ही शिक्षकों का अनुपात तय करती है। यही प्रावधान है, यही नियम है, यही स्थापित है, यही भविष्य में होता भी रहेगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या में कटौती, अब संस्कृत विषय हिंदी विषय के शिक्षक पढ़ाएंगे। मैंने कहा माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के पूर्व निर्धारित मानकों यथा 8 भाषा विषय समूह है। हमारे विद्यालय में 8 भाषा विषय समूह है, उसमें से 5 विषय की कटौती कर दी गई। तो कौन कालिदास है शिक्षक जो कि वो छात्रों को पढ़ाएंगे उस विषय में? ये तो मजाक है सर। ये सभापति महोदय देख लीजिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान हेतु पूर्व निर्धारित 5 विषय समूह में से 1 विषय की कटौती। परीक्षा तो आप उस विषय का लेंगे,
कौन पढ़ाएंगे उस विषय को? ये सारा गलत है। मेरे पास पत्र है जो अधिसूचना है, उसके पहले की अधिसूचना मैं दे रहा हूं। मंत्री महोदय कृपया इस आदेश को वापस लें। ऐसे आदेश नहीं करें जो कि माननीय अदालत में भी जा करके आपको मुंह की खानी पड़े। ये विभाग के नौकर साहब बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो छात्रों को संकट में डाल रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन यहां शिक्षकों की संख्या घटाने की साजिश। क्या घर से पैसा लग रहा है? सबसे बड़ी व्यवस्था है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर पैसे को देख करके आप पद की कटौती कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। मैं मंत्री महोदय को ये सुपुर्द भी करता हूं, और कृपया इसको दिखवाया जाए और विद्यालय को बचाया जाए। छात्र हित में, मैं शिक्षक हित की बात नहीं कर रहा हूं, छात्र हित में आपने नियुक्त कर दिया है और वो विषय की पढ़ाई नहीं होगी और आप परीक्षा लीजिएगा। वाह रे वाह, ये क्या व्यवस्था है? इसीलिए इसको मंत्री महोदय से अभी चाहेंगे सदन में इसका जवाब दें। हालांकि हम ये कागजात की अधिसूचना दे रहे हैं। ठीक है महोदय, उसकी हम पुनः समीक्षा कर लेंगे। जो बातें माननीय सदस्य ने कही उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे उसको। उसकी प्रतिलिपि हम दे करके उसको पुनः समीक्षा करें। और निरंतरता वाले मामले में केवल सदस्यों ने नहीं, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से सारे लोग इस सेवा निरंतरता को नहीं देने की जो बात है, या यूं कहे कि सेवा निरंतरता को निकाय से जुड़ा हुआ मान के, या निकाय द्वारा उनकी नियुक्ति गई थी, उनकी सेवा बहाल की गई थी, इसको लेकर नियमावली वो बता रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से गलत है। और इसके सारे लोगों ने खुलकर कहा है कि नहीं, आप इसको ठीक कीजिए और इसका नीति बनाइए और सारे लोगों को मिलना चाहिए, जो अध्यक्ष महोदय ने भी किया कहा था और आप सुने हैं। तो आज भी शिक्षा विभाग का यह मामला जमकर चलता रहा और सरकार को घेरने का काम होता रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत और बेमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।